वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने दो डिस्टेंस को लिया हुआ था। हमने ये देख लिया था कि अगर हमारे पास दो डिस्टेंस हो, उन दो डिस्टेंस को हम ऐड किस तरह कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो उस प्रोग्राम के अंदर हमने इस मेथड 1 को डिस्कस किया हुआ था और इन दोनों फंक्शंस को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ था। तो आज के लेक्चर में हम इन फंक्शंस पे कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि हम कहाँ पे मेथड 2 पे बात करेंगे कि मेथड 2 को यूज़ करके हम ऐड और सब्ट्रैक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कीप इन माइंड, बाय द वे, हम ये दोनों मेथड इसलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जब ऑपरेटर और लोडिंग को कवर कर सकें और ऑपरेटर और लोडिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लें, तो हमें ये पता चल जाए कि ऑपरेटर और लोडिंग बहुत सिंपल है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, in terms of implementation and in terms of looking. So इस वजह से ये दोनों मेथड्स पे हम बात कर रहे हैं। अगेन सेम प्रोग्राम यहाँ पे है जिसके अंदर देख लें फीट और इंचेस आ गए, वही हमारे पास डिस्टेंस कंस्ट्रक्टर है, सेट डिस्टेंस है, गेट डिस्टेंस है। ये दो मेथड ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो अगर आप सिर्फ इसी लेक्चर्स को देख रहे हैं तो इस लेक्चर्स को प्रॉपरली समझने के लिए आपको जो लास्ट लेक्चर्स अपलोड किया है तो उसमें आप इन दो मेथड्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम इन दो पे बात करेंगे। दोनों के अंदर देख लें डिस्टेंस एक ही ऑब्जेक्ट हम इस दफ़ा पास कर रहे हैं, जबकि कल के लास्ट लेक्चर में हमने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किए थे। सो एक ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है इससे डिफरेंट है कि अपने कल के लास्ट लेक्चर में जो हमने अपलोड किया हुआ था रिटर्न टाइप फंक्शंस का था ऐड, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन था, मीन दो डिस्टेंस को हम ऐड कर रहे थे लेकिन रिटर्न टाइप हमने रखा हुआ था वाइड। लेकिन आज के लेक्चर्स के अंदर देख लें रिटर्न टाइप को हमने चेंज किया हुआ है डिस्टेंस, और यहाँ पे भी मैंने सब्ट्रैक्शंस के अंदर भी मैंने चेंज किया हुआ है डिस्टेंस, और इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। सो इतना तो मेरा ख्याल में क्योंकि हमने लास्ट वीक में जो लेक्चर्स अपलोड किए थे इतना तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये देख लें ये हमें कह रहा है कि रिटर्निंग नथिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और ये हमें कह रहा है कि वी विल गोइंग टू रिटर्न्स इन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, वो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस टाइप का होगा। ओके, सो अपने एग्जैक्टली उसी मेथड 2 पे आ जाते हैं। मेथड 1 को हमने चूंकि लास्ट टाइम डिस्क्राइब किया हुआ था तो उसमें सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर को देख लूँगा। कंस्ट्रक्टर मेरे पास वही है। सेट डेटा फंक्शंस को अगर मैं देख लूँगा तो सेट डेटा फंक्शंस भी मेरे पास वही है, एंड सो दैट गेट डिस्टेंस के अंदर भी मेरे पास सेम मैं फीट और इंचेस को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, नथिंग इन। सो मेथड 1 को आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करते, हम डायरेक्टली आ जाते हैं मेथड 2 पे। सो मेथड 2 के अंदर देख लें क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन का नाम मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ए डिस्टेंस, बाकी कल के लेक्चर की तरह है, ए डिस्ट की तरह। सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है D2 और वो किस टाइप का है, डिस्टेंस की तरह, डिस्टेंस की टाइप का है। और यहाँ पे रिटर्न टाइप का देख लें तो मैंने डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के आई विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस फंक्शन। वो आप लोग देख लें कि लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है कि रिटर्न टैम्प। ओके, नाउ चूंकि मैं टैम्प को रिटर्न करूँगा तो टैम्प मेरे पास डेफिनेटली मैं एक ऑब्जेक्ट इस फंक्शंस के अंदर क्रिएट करूँगा, डमी ऑब्जेक्ट होगा। वो डमी ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख ले टैम्प डॉट फीट एंड देन फीट प्लस D2 डॉट फीट। लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी अगर आप लोगों को याद होगा तो जब मैं ऐड डिस्टेंस का फंक्शन लिख रहा था तो उसके अंदर आप लोग देख लें कि मैंने 3 फीट लिखे हुए थे। चले मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि हम दोनों को हम कंपेयर कर सकें। ये देख लें यहाँ पे भी आपके पास 3 फीट्स लिखी हुई हैं, फीट फीट और फीट, और यहाँ पे भी अगर आप लोग देख लें तो 3 फीट्स आपके पास लिखी हुई हैं, फीट फीट और फीट। ओके, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये कैटेगोरिकली बता दिया था कि ये जो फीट है ये डिस्टेंस 3 के फीट को शो करता है, ये डिस्टेंस 1 के फीट को शो करता है, और इसके अंदर डिस्टेंस 2 के फीट की वैल्यू होगी। सेम वे यहाँ पे जो आपके पास है ये जो फीट है ये टेम्प के ऑब्जेक्ट का फीट है, ये आपके पास जो एड डिस्टेंस फंक्शन होगा जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा ये बेसिकली वो फीट होगा, और ये जो फीट है ये आपके पास क्या है, D3 के फीट का है। सो थोड़ा सा हम इन दोनों को बाद में कंपेयर कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि टेम्प डॉट फीट जो ऑब्जेक्ट इस एड डिस्टेंस को कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फीट की वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, एंड देन जो ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट पास होगा उस ऑब्जेक्ट के फीट के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। सो दोनों, एक ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो फीट प्लस एक ऑब्जेक्ट
इस फंक्शंस के अंदर इस आर्गुमेंट आ रहा है, दोनों के फीट ऐड हो गए और ये यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे मैंने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है इसके फीट के अंदर वो वैल्यू आ गई। सिमिलरली फॉर द इंचेस, बाकी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है कि अगर इंचेस की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 12 है तो उसको कन्वर्ट कर दो फीट के अंदर और फिर इंचेस से 12 किया करो, माइनस कर दो। ओके, इन द सेम वे जो मेरे पास सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है वो भी मेरे पास सेम वे बिल्कुल उसी तरह है कि यहाँ पे मेरे पास फीट माइनस डी टू डॉट फीट, ये फीट जो ऑब्जेक्ट इस सब डिस्टेंस फंक्शन को कॉल करेगा इस फीट के अंदर उस ऑब्जेक्ट की फीट की वैल्यू आ जाएगी, और इस फीट के अंदर जो ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट आ रहा है इस फीट के अंदर वो वैल्यूज आ जाएगी, दोनों की आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और जो वैल्यूज आ गई वो यहाँ पे टेम्प फीट के अंदर चली जाएगी। सो अगेन 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये 3 ऑब्जेक्ट्स वहाँ से मेन के अंदर कैसे आते हैं, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे अगेन मेरे पास सेम तरीक़ेकार है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट वन मेथड था उसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर लिया क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब हम मेथड 2 पे बात करेंगे। मेथड 2 के अंदर आप लोग देख लें कि एड डिस्टेंस जो फंक्शन है वो मेरे पास कॉल हो रहा है और सब डिस्टेंस जो मेरे पास फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। फर्स्ट मेथड के अंदर फंक्शन का नाम चेंज था, जबकि यहाँ पे मैंने किया हुआ है चेंज किया हुआ है। फर्स्ट मेथड के अंदर अगर आप लोग देख लें हम 2 ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, यहाँ पे ऊपर देख लें, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे देख लें डिस्टेंस 1 इस फंक्शन को कॉल कर रहा है और डिस्टेंस 2 जो है वो इज आर्गुमेंट यहाँ से जा रहा है। सो डिस्टेंस 1 देख लें इस फंक्शन को कॉल करेगा और डिस्टेंस 2 यहाँ से क्या करेगा, एज आर्गुमेंट जाएगा। सो सिमिलरली यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि डिस्टेंस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 डॉट 8। सो डिस्टेंस 3 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है और इसका काम क्या है, इसके लिए हम ऊपर दोबारा चले जाते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन है एट डिस्टेंस का। यहाँ पे देख लें, यहाँ से एक रिटर्न टेम्प हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। सो टेम्प मेरे पास देख लें एक ऑब्जेक्ट है। सो ये टेम्प जब रिटर्न होगा तो ये यहाँ पे मेन फंक्शंस के अंदर ये देख लें डिस्टेंस 3 के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना कि एक ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा और एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एज आर्गुमेंट जाएगा। सो डिस्टेंस 1 इसको कॉल कर रहा है और डिस्टेंस 2 इज एन आर्गुमेंट जा रहा है और डिस्टेंस 3 के पास टेम्प ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो अब थोड़ा सा अपने उसी फंक्शंस के पास दोबारा जाते हैं। इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, डिस्टेंस 1, और इस आर्गुमेंट कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, डिस्टेंस 2। सो ये जो फीट है ये अब डिस्टेंस 1 की फीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डिस्टेंस 1 के अंदर देख लें 2 वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, फीट और इंचेस। सो डिस्टेंस 1 का फीट प्लस डिस्टेंस 2 का फीट, इन दोनों को ऐड कर लो और टेम्प डॉट फीट के अंदर कर लो। लेकिन टेम्प जैसे ही यहाँ से रिटर्न हो रहा है वो किसको मिल रहा है, डिस्टेंस 3 के ऑब्जेक्ट को मिल रहा है, डिस्टेंस 3 ऑब्जेक्ट को मिल रहा है। सो ये अब हमारे पास सेम वही तरीक़ाकार हुआ कि डिस्टेंस 3 फीट इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 फीट प्लस डिस्टेंस 2 फीट। अगर इसको अब मैं थोड़ा सा जो फर्स्ट वन मेथड था उसके साथ मैं कंपेयर कर लूँ तो यहाँ पे भी हमने क्या कहा हुआ था कि ये मेरे पास डिस्टेंस 3 की फीट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस 3 फीट इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 फीट, सॉरी ये माइनस के बजाय प्लस वाले को हम देखते हैं, डिस्टेंस 3 फीट इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 फीट प्लस डिस्टेंस 2 फीट। सो इन द सेम वे ये मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस 3 फीट इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 फीट प्लस डिस्टेंस 2 फीट। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस 3 फिलहाल मैं नहीं लिख रहा, बल्कि मैं यहाँ पे चूंकि टेम्प ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने इस फंक्शन से रिटर्न करवाना है, सो टेम्प के अंदर वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन टेम्प जैसे ही यहाँ से रिटर्न होगा तो वो वैल्यूज किसके पास चली जाएंगी, डिस्टेंस 3 के पास चली जाएंगी। ओके, सो अब अगर मैं अपने इस फंक्शंस को कॉल करूँ, देखिए बाकी मैंने किसी भी कोड को नहीं छेड़ा, एग्जैक्टली मेरे पास डिस्टेंस 1 है तो डिस्टेंस 1 डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्टेंस 2 डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्टेंस 3 एंड डिस्टेंस 4। सो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि मेरे पास इनिशियल जो 4 डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट थे उनकी इनिशियल वैल्यूज़ आ जाएगी, फिर मैं यूज़र से सेट डेटा फंक्शंस के थ्रू कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों डिस्टेंस को मैं ऐड भी कर रहा हूँ और दोनों डिस्टेंस को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। सो एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा स्क्रीन को मिनिमाइज़ करके एक साइड पे कर लूँ तो यहाँ पे देख लें अगेन सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब मैं इस दफ़ा 10 फीट
और 8 इंचेस। सिमिलरली फिर मैं 9 फीट और 7 इंचेस, ये मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने वैल्यूज़ दे दी। अब ये डिस्टेंस 1 की वैल्यू चली गई, ये डिस्टेंस 2 की वैल्यू चली गई। बाकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बात की थी, एक्सेप्ट फॉर दिस वन कि अब थोड़ा सा अगर ये फंक्शन यहाँ पे, यस, ये इसके साथ अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लूँ तो ये देख लें डिस्टेंस 1 डॉट 8 डिस्टेंस डिस्टेंस 2। तो ये जो डिस्टेंस 1 है जिसके अंदर 10 और 8 की वैल्यूज जा रही है, 10 फीट और 8 इंचेस, ये फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। और डिस्टेंस 2, ये जो मेरे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ये एज ऑब्जेक्ट जा रहा है। सो ऊपर फंक्शन में भी उसी तरह हमने बात की थी कि टेम डॉट फीट इज इक्वल टू फीट। सो फीट के अंदर मेरे पास ये 10 की वैल्यूज़ आ गई और इंचेस के अंदर मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब अगर ये जब दोनों हम ऐड कर लेते हैं तो देख लें 10 प्लस 9 19 और 8 प्लस 7 15। सो 15 को फिर दोबारा जो फीट में कन्वर्ट करते हैं तो इंचेस के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 3, और जो फीट के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 10 प्लस 9 19 एंड देन 1 8 वहाँ से आ जाएगा 20। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, ये डिस्टेंस 1 की वैल्यू है और ये आपके पास है डिस्टेंस 2 की वैल्यू। सिमिलरली आपके पास जब ऐड हो जाते हैं देख लें तो 20 और 30, और जब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो 1 एंड 1। होपफुली आप लोगों को ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर हम अब कंपेयर कर लें जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया हुआ था और हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है, ये देख लें इन दो लाइंस के अंदर भी हम डिस्टेंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और इनके अंदर भी हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हम वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देख लें तो थोड़ा सा ये वाला डिस्टेंस आसान लग रहा है। लेकिन अगेन दोनों के अंदर कोई एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन नहीं है, मींस इनकी जो लुक है वो हमें प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा कि जी डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 कैसे ऐड हो रहे हैं, फिर डिस्टेंस 3 के अंदर कैसे जा रहे हैं। सो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे पास एक और पावरफुल अप्रोच है जिसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम कैसे करते हैं वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।